आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो तुम्हें बेचैन कर देगा। अगर जीवन से लड़ना ही समाधान है तो फिर लड़ते लड़ते लोग टूट क्यों जाते हैं? अगर संघर्ष ही रास्ता है तो सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले सबसे ज्यादा दुखी क्यों हैं? रुको, आज जो सुनोगे वह तुम्हारी पूरी सोच उलट सकता है, क्योंकि ओशो कहते हैं जीवन से लड़ो मत, उसे समझो। भाग 1। हम किससे लड़ रहे हैं? बचपन से हमें सिखाया गया जिंदगी एक जंग है। स्कूल में टॉप करो, नौकरी में आगे बढ़ो, रिश्तों में खुद को साबित करो, समाज में अपनी जगह बनाओ। हर जगह एक ही संदेश, लड़ो नहीं तो हार जाओगे। लेकिन कभी रुककर सोचा है ये जंग किसके खिलाफ है? जीवन के खिलाफ। क्या हवा से लड़ सकते हो? क्या बारिश से लड़ सकते हो? क्या मौत से लड़ सकते हो? फिर जीवन से लड़ने की जिद क्यों? ओशो कहते हैं जो जीवन से लड़ता है वह दरअसल अपने ही अस्तित्व से लड़ रहा होता है, और जो खुद से लड़ता है वह कभी जीत नहीं सकता। भाग 2। संघर्ष की असली जड़। तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि जीवन कठिन है, तुम्हारा दुख इस बात से है कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। तुम चाहते हो सब तुम्हें समझे, सब तुम्हारी इज्जत करें, सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, लेकिन जीवन कोई कर्मचारी नहीं है जो तुम्हारे आदेश माने। जीवन नदी की तरह है, वह बहता है और तुम क्या कर रहे हो? तुम नदी के बीच खड़े होकर कह रहे हो मेरी दिशा में बहो। जब जीवन तुम्हारी नहीं सुनता तब तुम उसे कठोर, निर्दयी, अन्यायी कह देते हो। पर सच यह है जीवन न तुम्हारे पक्ष में है न विरोध में, वह बस है। भाग 3। स्वीकार का रहस्य। ओशो कहते हैं स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना समझना है। लेकिन हमें सिखाया गया स्वीकार करना कमजोरी है। अगर तुम दर्द को स्वीकार करते हो तो लोग कहेंगे तुम कमजोर हो। अगर तुम असफलता को स्वीकार करते हो तो लोग कहेंगे तुम हार गए। लेकिन ध्यान से देखो, जब तुम किसी स्थिति से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब शांति उतरती है, जैसे तूफान के बीच अचानक सन्नाटा। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं, स्वीकार का मतलब है तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, समझकर कदम उठाओगे। भाग 4। दर्द क्यों बढ़ता है? दर्द इसलिए नहीं बढ़ता कि जीवन कठिन है, दर्द इसलिए बढ़ता है क्योंकि तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तुम कहते हो मुझे धोखा नहीं मिलना चाहिए था, दर्द गहरा होता है। जब तुम कहते हो मुझे असफल नहीं होना चाहिए था, घाव बड़ा होता है। ओशो कहते हैं दर्द घटना है, पीड़ा तुम्हारी प्रतिक्रिया है। दर्द आता है, जाता है, लेकिन पीड़ा तुम पकड़कर रखते हो। जैसे किसी ने तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दिया और तुम उसे पकड़कर बैठ गए। फिर कहते हो जीवन ने मुझे जला दिया। नहीं, तुमने छोड़ा नहीं। भाग 5। नियंत्रण का भ्रम। तुम सोचते हो तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, भविष्य, रिश्ते, लोगों की सोच, परिणाम। लेकिन क्या तुम अपने अगले विचार को भी नियंत्रित कर सकते हो? अभी इस क्षण तुम्हारे मन में जो अगला विचार आएगा, क्या तुम उसे रोक सकते हो? अगर अपने मन पर ही पूरा नियंत्रण नहीं तो जीवन पर नियंत्रण की जिद क्यों? ओशो कहते हैं जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा ही तनाव है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी तुम स्वतंत्र होते हो। भाग 6। बहाव का विज्ञान। देखो, प्रकृति को पेड़ हवा के साथ झुकते हैं, इसलिए टूटते नहीं। जो पेड़ अकड़ जाते हैं तूफान उन्हें जड़ से उखाड़ देता है। तुम किस तरह का पेड़ हो, लचीला या जिद्दी? जीवन के साथ बहना सीखो। बहना मतलब भागना नहीं, बहना मतलब समझना। जब परिस्थिति बदलती है तो तुम भी बदलो। जीवन स्थिर नहीं है तो तुम स्थिर क्यों रहना चाहते हो? भाग 7। अहंकार की चाल। असल में जीवन से तुम्हारी लड़ाई अहंकार की लड़ाई है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, अहंकार कहता है मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अहंकार कहता है मुझे हार स्वीकार नहीं। लेकिन जीवन को तुम्हारे अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा जब तक तुम झुको नहीं, और जब तुम झुक जाते हो तो अचानक पता चलता है तुम टूटे नहीं, तुम हल्के हो गए। भाग 8। साक्षी बनो। ओशो का सबसे गहरा संदेश है साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे देखो। गुस्सा आ रहा है, देखो। दुख आ रहा है, देखो। डर आ रहा है, देखो। मत कहो मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, बस देखो। जब तुम देखने लगते हो तो भावनाएं गुजरने लगती हैं। जब तुम उनसे लड़ते हो तो वे टिक जाती हैं। भाग 9। प्रेम और समर्पण। जीवन से लड़ना बंद करते ही
तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम जीवन को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे अनुभव मानते हो। हर घटना एक शिक्षक है, हर असफलता एक संदेश है, हर बिछड़ना एक तैयारी है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें जगा रहा है। अंतिम भाग। अब एक आखिरी सवाल, अगर जीवन से लड़ना बंद कर दो तो क्या होगा? क्या तुम कमजोर हो जाओगे या तुम पहली बार सच में मजबूत हो जाओगे? ओशो कहते हैं, जो जीवन के साथ है वही विजेता है, जो जीवन के खिलाफ है वह पहले से हारा हुआ है। आज से एक प्रयोग करो, जब कुछ तुम्हारे अनुसार ना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक गहरी सांस लेना और कहना, ठीक है, देखते हैं जीवन क्या सिखा रहा है। धीरे धीरे तुम पाओगे तनाव कम हो रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, डर कम हो रहा है और भीतर एक शांत आकाश फैल रहा है। जीवन से लड़ो मत, जीवन को जियो, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि अंत में जीवन दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना है। और जिस दिन तुमने उससे लड़ना बंद कर दिया, उसी दिन तुम सच में